आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, हरियाणा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट तो जुलाना है, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। और विनेश फोगाट का चुनाव लड़ने की पीछे की वजह है कि जब वो लौट के आई भारत वापस और ओलंपिक में जो उनका सपना टूटा, या कहें जो देश के 100 करोड़ से ज़्यादा देशवासी हैं उनका सपना टूटा, तो उसके बाद जो मोहब्बत मिली, जो वापस लौटी एयरपोर्ट से लेकर के उनके घर तक, जो लोगों का हुजूम उनके स्वागत में खड़ा हुआ था, तो उसके बाद विनेश पर ये लगातार दबाव हुआ कि वो राजनीति में आए, चुनाव लड़ी। पहले तो मना कर दिया, फिर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। हमने कल विनेश फोगाट का एक इंटरव्यू किया, जो कि हमारे यूट्यूब स्टेशन द रेड माइक पर मौजूद है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बहुत बेबाकी के साथ उन्होंने दिया है। वो सवाल जो हमारे आपके जहन में है, क्या पीटी उषा, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रमुख हैं, उन्होंने उतना प्रयास किया जितना विनेश के लिए मेडल पाने के लिए जरूरी था पेरिस में, क्योंकि वो इंडियन कंटिजेंट की हेड थी? क्या भारत सरकार की तरफ से विनेश की मदद की गई पेरिस में? विनेश फोगाट आखिर में राजनीति में क्यों आई? क्योंकि बृजभूषण, जिनके खिलाफ उन्होंने यौन शोषण का मुकदमा भी कर रखा है और लड़ाई भी लड़ रही है सड़क से लेकर के कोर्ट तक, उनका कहना है कि हमेशा से पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस थी, दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा थे। तो क्या यह सच है कि पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था? विनेश फोगाट से तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह हम जानना चाह रहे थे, क्या विनेश फोगाट कभी कुश्ती में वापस आएंगी? और जो उनके अंकल हैं विनेश फोगाट के, जिनको हम सब लोग जानते हैं महावीर फोगाट, गीता बबीता के पिता, और हम सब दंगल देख चुके हैं। दंगल में आमिर खान ने महावीर फोगाट का किरदार किया है। तो महावीर फोगाट ने बयान दिया कि उनका सपना था कि विनेश ओलंपिक में मेडल लाएं, और उनका कहना है कि राजनीति में आकर के शायद ठीक नहीं किया विनेश ने। उनके पास एक और मौका था कि 2028 और 29 वाले ओलंपिक में खेलें और वहां मेडल लाएं, और फिर चाहे जो करते। इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। पहले सुनते हैं बृजभूषण के आरोप और विनेश फोगाट का क्या जवाब था। तो बृजभूषण ने जब ज्वाइन कर ली कांग्रेस विनेश ने, और टिकट अनाउंस हो गया जुलाना से, तो बृजभूषण ने कहा कि ये खुल करके सामने आ गए और उनके खिलाफ षड्यंत्र था, और यहां तक कह गए कि कांग्रेस भी पछताएगी, विनेश के खिलाफ कैंपेन करने जाएंगे। और तमाम टिप्पणी बृजभूषण शरण सिंह ने की है। पहले बृजभूषण शरण सिंह को सुनते हैं, उनके आरोप। जिस तरीके से विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, पार्टी का टिकट देने जा रही कांग्रेस में, कैसे देखते हैं, कितना उचित है ये कांग्रेस का निर्णय है, क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी, और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया। उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने, लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। जिस तरीके से कल विनेश से कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वेट में जो षड्यंत्र किया गया, क्या वेट आपका नहीं है, तो कोई षड्यंत्र किया गया, क्या कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं देख रहा था, मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो वेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है, और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी, और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहां पर षड्यंत्र हुआ। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। अगर वो इनकार कर देती कि नहीं मेरा वेट नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, एक बार सुशील कुमार के साथ भी हो चुका है, हो जाता है, वजन कभी कभी रुक जाता है,
लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया, उन्होंने उसे संभाल करके रखा है। अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। अब देखो उसमें मोदी जी का नाम लेती हैं कि हमारा लेती हैं, लेकिन करेंगी। जिस तरीके से चुनाव में उनको टिकट में कितना असर डाल पाएंगे इस बार चुनाव में, लगता है आपको? नहीं नहीं, उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा खेल के क्षेत्र में आगे है, खेल के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया है। तो आपने बृजभूषण शरण सिंह के आरोप सुने और विनेश फोगाट ने क्या जवाब दिया, वो हिसाब किताब की कुछ बात कर रही हैं। तो विनेश फोगाट ने क्या कहा बृजभूषण के आरोपों पर, और अब सबसे बड़ा हाईलाइट इस इंटरव्यू के था जो मुझे समझ में आया, वो ये था कि राजनीतिक व्यक्ति से लड़ना है तो राजनीति में आना पड़ेगा। ये विनेश फोगाट कह रहे हैं। सुनिए विनेश फोगाट क्या जवाब दे रही हैं बृजभूषण शरण सिंह को। बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि पूरे आंदोलन के पीछे हुड्डा थे, पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र था, और विनेश को आगे ही कांग्रेस ने किया बदनाम करने के लिए बृजभूषण को। तो उनका कहना है कि पूरा जो आंदोलन था वो राजनीति से प्रेरित था। देखो, मैं स्टार्टिंग इसी से करूँगी कि जो परमिशन जो फर्स्ट डे हम बैठे थे ना जंतर मंतर पे, या हमसे बात करने वाले या वो मीटिंग करने वाले बैठने से पहले, उसमें बीजेपी के 2 नेता शामिल थे। मैं जानता हूँ कौन है। जानते हो आप, सभी लोग जानते हैं। परमिशन उनके नाम से आई, बबीता फोगाट के नाम से आई थी। हमारे नाम से नहीं आई थी, परमिशन उनके नाम से आई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी इधर, मैं तो ले सकता हूं, मैं तो बिल्कुल पत्रकार हूं। आप कुछ भी लीजिए। 2 नेता थे उसमें। तो फर्स्ट बात तो ये कि साजिश आपकी साइड से हुई है, हमारी साइड से वो साजिश नहीं थी। हो सकता है आपके लोगों ने वो दिमाग में रखा हो, लेकिन हम बहुत प्योर मन से, बहुत सच्चाई के साथ में थे, क्योंकि सच्चाई हमें पता थी कि क्या हो रहा है अंदर के अंदर। हम बस इस उम्मीद में थे कि जो लोग, क्योंकि बीजेपी का कुछ चल रहा है और बीजेपी के लोग अगर इस चीज़ में हमारा साथ दे रहे हैं, तो शायद ये लड़ाई हम 2 घंटे में जीत जाएंगे, देश को बोलेंगे, और वो लोग बोले कि हम ऊपर तक बात करवा देंगे और आपका 2 घंटे में ही आपको सब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे कि चलो, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो गंदगी में बच्चे बैठे हैं, उस गंदगी से अगर हम निकाल लेंगे तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन जैसे ही कदम रखा, सब चीज़ें घटित हुई, तब सबके पैर निकलने लग गए। नेता वेता भाग गए ये सारे सेटिंग करने वाले, क्योंकि उनकी कोई इतनी हैसियत थी नहीं उस टाइम पे, हमें फंसा के उधर ही बीच रास्ते में। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि अगर मैदान में कूद गए हैं, हम आए थे सच के साथ में, लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ सकते हम किसी भी कीमत पे अब, क्योंकि अब हमारे मान और सम्मान की बात आ गई है। ये कोई भी लड़की, चाहे लड़का हो, पॉलिटिक्स करनी होती तो भगवान की दया से हमने इतना नाम, इतना फेम, हमने इतने मेडल हमने कमा रखे थे कि हम इज्जत से हर चीज़ कर सकते थे। हमें रोड पे बैठ के कपड़े फड़वाने की, पुलिस से हमें बाल नोचवाने की, हमारी बॉडी को नोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, बीजेपी में भी गए हैं, 1-2 कांग्रेस में भी आए होंगे, जो बहुत इज्जत से जिन्होंने मेडल जीते, ओलंपिक्स में जीते हैं, सब आए हैं। पॉलिटिक्स की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए हमें कोई जरिया अपनाने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। वो तो एक बहुत घटिया मानसिकता है इनकी, क्योंकि ये इन लोगों की सोच इतनी बेकार, इतने लेवल की सोच है। जब देश के खिलाड़ी बोलते हैं कि ये सब हुआ है, तब जब आप एक ऐसे दुराचारी किस्म के लोग, जो एक आपका एमपी है पूरा, उसकी जब आप साइड लेते हो, तो उससे आपकी सोच, आपकी पार्टी की सोच समझ में आती है कि आप चाहते क्या हैं या आप किसके साथ में खड़े हैं। और जब 28 तारीख को हमारे साथ ये घटना हो रही थी, वो आदमी संसद भवन के सामने वो ऐसे सूट बूट पहन के वो फ़ोटो खिंचवा रहा था, हंस रहा था, और वो प्रधानमंत्री जी के बिना, उनकी शय के बिना कुछ हो नहीं रहा था। तो पूरी बीजेपी पार्टी ने उनका साथ दिया है। और अब क्योंकि उनको पता है कि ये ना तो इनके पास में कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम उनको जेल में डाल दें, ईडी भेज दें, सीआईडी भेज दें, हम बिल्कुल प्योर लोग हैं, बिल्कुल शीशे के जैसे साफ हैं, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है किसी भी वे में। उन्होंने एक चीज़ ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि ये फेल हो गए हैं, या ये जले हुए फूके हुए कारतूस हैं, ये तो रेसलिंग ख़त्म हो चुकी है, अपनी रेसलिंग को और बच्चों का हक खाने के लिए आए हैं। ये वो मैंने प्रूव कर दिया पूरा। हाँ, वो आपने वहाँ, मैं नेशनल भी खेली, मैंने ट्रायल भी दिए, मैं ओलंपिक्स तक गई हूँ, सब कुछ मैंने जो उन्होंने बोला था मैंने किया। ठीक है, तो हमने अपनी साइड से जो भी ये बोलेंगे, मैं बताइए ना, कभी हम साइलेंट से उनको मारेंगे, कभी हम उनको जवाब दे के मारेंगे, लेकिन हिसाब तो एक एक चीज़ का होगा। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, और आप देखना, मैं निश्चित बोल रही हूँ इस चीज़ को, मैं कोई चीज़ तो खरीद नहीं सकती है, कोई चीज़ डरा नहीं सकती है, कोई भी हो जाए। वो तो कह रहे हैं मैं तो निर्दोष था। परमात्मा के अलावा मैं किसी से नहीं डरती, किसी से भी। और जब तक मैं जिंदा हूँ, हर चीज़ का हिसाब होगा। हर चीज का नहीं तो जिंदा। अभी तो 30 साल की उम्र है आपकी। नहीं, क्योंकि इतना पावरफुल आदमी है, वो कुछ भी करवा सकता है। हमें सिक्योरिटी मिली हुई है, ठीक है, लेकिन
जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक ये लोग बैठे हैं, डेफिनेटली वो आपको हर तरीके, जैसे जैसे केस क्लोज होता जाएगा, जितना नज़दीक होता जाएगा, उसके ऊपर जो टाइट उसकी गर्दन होती जाएगी, वो अपनी हर संभव कोशिश करेगा। इतना नीच आदमी है, वो पता नहीं किस लेवल तक गिरेगा, हमें पता है। वो उसका लेवल ऐसा नीच लेवल है ना, वो कि 7 फुट नीचे ज़मीन तक जाएगा उसका लेवल। एक तो होता है इंसान धरातल का, नहीं, उसका लेवल इतना नीचे है तो वो कुछ भी करेगा। अब आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह के बारे में, अब आते हैं ओलंपिक्स। हम सबको याद है 7 सितंबर 2024, जिस दिन विनेश फोगाट ने इंटरनेशनल चैंपियन रेसलर सूकी को हरा दिया, जो 82 लड़ाई बाउट्स, 82 फाइट लगातार जीत चुकी थी, वर्ल्ड चैंपियन थी, उनको विनेश ने क्वालिफाइंग राउंड में हरा दिया। उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल्स जीती, सेमीफाइनल्स जीत करके उन्होंने सिल्वर पदक पक्का कर लिया देश के लिए। लेकिन फिर वो अगले दिन 100 ग्राम वेट ज़्यादा हो जाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। उसके बाद वहाँ की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा भी किया गया, सुनवाई भी हुई। यहाँ से पीटी उषा को कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि तुम पूरा जो हो सकता है वो किया जाए। विनेश की मानसिक स्थिति खराब थी, वो इतनी डिहाइड्रेट हो चुकी थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी आंसुओं से भरी तस्वीर भी हमने देखी है। तो क्या पीटी उषा ने, भारत सरकार ने पेरिस में जितनी ज़रूरत थी विनेश फोगाट का मेडल बचाने के लिए, क्या उतनी मेहनत की? ये सवाल हमने पूछा विनेश फोगाट से। तो विनेश फोगाट का जवाब सुनिए कि पीटी उषा के बारे में विनेश फोगाट क्या कहती हैं। क्या पीटी उषा ने पर्याप्त मेहनत की विनेश का मेडल बचाने के लिए? आपको वो साथ मिला, वहाँ पीटी उषा थी और मैं तमाम ज़्यादा लोग थे? नहीं जाना चाहती है डीप में ना अभी, क्योंकि फिर वही वो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हो रही है। मुझे नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी ना, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, वो एज ए खिलाड़ी, मैं बता रही ना, बचपन से आप लोगों ने भी सुना होगा नाम पीटी उषा जी का, मिल्खा सिंह जी का, बहुत मतलब बचपन से ही कि उड़न परी जैसा, कौन उड़न परी? पीटी उषा। स्कूल तक में हमने पढ़ा है, तो बहुत सम्मान है उनका एज ए खिलाड़ी। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जो बैठी है, वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है स्पोर्ट्स के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। कम से कम अगर आप वो कर नहीं सकते, लेकिन आप जब बैठो ऑफ द रिकॉर्ड, तो आप कम से कम वो चीज़ें एक्सप्लेन करो किसी खिलाड़ी को। हम अभी सीनियर खिलाड़ी हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, तो अगर आप एक्सप्लेन करोगे कोई भी चीज़, आपकी मजबूरियाँ, आपकी बंदिश है, अगर आप समझाओगे तो डेफिनेटली हम समझेंगे। लेकिन अगर आप ना ऑन द रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं करोगे, तो देखो आप एक पद पे बैठ के आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली हमें निराशा होगी इस चीज़ के लिए। एज ए खिलाड़ी हमेशा सम्मान रहेगा। जब भी हम मिलते हैं, रिस्पेक्टफुली मिलते हैं। धरने पे जब वो आई थी, हमने अच्छे से उनकी बात सुनी थी, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ हरकत करवाई थी। उनके जो साथ में वो पर्सन आया हुआ था, वो सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे हमारा, सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखो ये साथ में, और कुछ अंदर की बातें जो भी वो बोल रहे थे पर्सनली। तो मेरा यही कहना है कि देखो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उनकी इज्जत है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो ज़्यादा कर सकती थी उनसे, और वो उसमें फेल हुई हैं। आप पद पे बैठे तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते हो। तो पीटी उषा वाले सवाल पर भी हमारी उनसे बातचीत हुई। सब ये पूछ रहे हैं क्या विनेश फोगाट अब आ गई हैं पॉलिटिक्स में, क्या कभी वो कुश्ती करेंगी? क्योंकि वो ट्वीट हम सब ने देखा है, जो ट्वीट हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये ट्वीट में विनेश फोगाट ने कहा था कि माँ कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, और उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया था। सब चाहते हैं कि विनेश फोगाट फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लें और देश के लिए मेडल लेकर के आए। क्या ये संभव है? क्या विनेश फोगाट कभी आएंगी मैट पर वापस? विनेश फोगाट से सुनिए। विनेश फोगाट ने ना नहीं कहा कि वो अब कभी कुश्ती में वापस नहीं आएंगे। हाँ, अब वो राजनीति में आ गई, उनकी तमाम जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्या वो फिर से भारत का झंडा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दंगल करेंगी? उस पर क्या जवाब दिया, और सबसे दिलचस्प जवाब पूरे इंटरव्यू का, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, दिल की तो सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं दिल में तो कुछ था, लेकिन भगवान कुछ और देना चाह रहा है, भगवान कुछ और करवाना चाह रहा है। और बिल्कुल था, जो ये सिचुएशन तो 2 साल में हुई है, या अभी ओलंपिक्स में भी हुई है। तो मैं, जैसे मेरी भतीजी है, मैं घर पे रेसलिंग कर, जब से पैदा हुई मैट पे छोड़ा हुआ हमने उसको, रेसलिंग कर रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो 2032 का जो ओलंपिक्स होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करे। तो मेरा ये टारगेट था कि बस एक जनरली मैं सोच रही थी जैसे ना कि मैं इसके साथ में ओलंपिक्स में जाऊँ और हम दोनों मेडल जीते हैं। ओह,
तो मैं इतना लंबा इस चीज़ के लिए सोच रही थी बस कि क्योंकि मुझे ये है कि मैं मतलब अगर हमारे घर के छोटे बच्चे जो हमारे सामने पैदा होके और हमारे साथ जाएंगे तो वो एक बहुत प्राउड वाली और बहुत यूनिक फीलिंग होगी, वो मैं लेना चाह रही थी बस। तो मैं ये प्लानिंग कर रही थी कि बहुत सारे जैसे अखाड़े में मैं ट्रेनिंग करती तो बच्चे बोलते थे कि जी आपका ये तो लास्ट ओलंपिक्स होगा, तो मैं बोली ना 28 का तो मैं खेलूंगी, परमात्मा ने साथ दिया तो मैं 32 तक खेलूंगी। तो बस वो रेसलिंग बहुत टफ गेम है, बॉडी वाइज बहुत टफ है। और मेरे तो इतने ऑपरेशन हो रखे हैं ना, दोनों घुटनों के हो रखे हैं, एक एल्बो का हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं भगवान इधर तक लेके आ रहा है, मेरे को पुश करवा रहा है, तो कुछ ना कुछ करवाना चाह रहा है। लेकिन अभी अगर आप पब्लिक लाइफ में आ गए हो तो बहुत मुश्किल है, दो चीज़ें आपको पता है कि मतलब बहुत टफ है मैनेज करना। तो आपने सुना कि विनेश फोगाट क्या कह रही हैं, परमात्मा पर छोड़ा है, और परमात्मा क्या चाहता है वो किसी को नहीं पता, उसकी लीला वही जानता है कि उसने क्या तय कर रखा है विनेश के लिए। पहले विनेश रेसलर थी, फिर प्रदर्शनकारी रेसलर बन गई, फिर ओलंपिक में गई, सिल्वर पे पक्का किया, फिर डिस्क्वालीफाई हो गई, फिर आई, अब चुनाव लड़ रही हैं। विनेश का पूरा करियर बिल्कुल ऊपर नीचे, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विनेश फोगाट चुनाव जीत पाएंगी? क्या विनेश फोगाट को हरियाणा के लोगों से मोहब्बत मिल रही है? क्या जुलाना में लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की बहू हैं? तो विनेश फोगाट राठी उनके आगे लिख दिया जाता है कि उनके हस्बैंड है सोमवीर राठी, तो वहाँ की बहू हैं। हमने जरा वहाँ के लोगों से टटोला, जाना कि उनके दिल में क्या है। विनेश के नॉमिनेशन में बहुत भीड़ थी, कुछ लोग पैर टूटा था तो भी मिलने के लिए आए हैं। तो कुछ आवाज़ों के साथ विनेश फोगाट के चुनाव को समझने के लिए कि विनेश फोगाट चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगी, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमने काम छोड़ दिया और कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी को जिता कर बहू को। तो कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारा तो गिनती है नहीं जी, आज देखा होगा ना आपने, कितनी गिनती करोगे, क्या पता कितने लाख बंदा है अजीज के साथ। कुछ विरोधी कह रहे थे कि हमने तो कभी देखा नहीं उनको, वो कह रही ससुराल है, ये सब भी हो रहा है। देखा विरोधी ने, हमने तो देखी है, हमारी विनेश है। विरोधी तो यही कहेंगे नहीं देखी, इसको तो सारा भारत देख रहा है। पानीपत से विनेश का नॉमिनेशन कराने आए? हाँ जी। ऐसा क्यों? यहाँ देश की पहलवान है ये, जो इसने हमारे युवा के लिए, ये देश के लिए लड़ी थी। वहाँ पे जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है ना, उसका सबक ये सरकार लेगी। इससे जो नॉमिनेशन हुआ ना जी, उसका सबक है, ये पब्लिक देख रही है। सारे हमारा पूरा हरियाणा का पहलवान यहाँ पे आया हुआ है विनेश के लिए। समर्थन नहीं है, मेरी बेटी है। मेरी बेटी है, बेटी ले तो पैर क्या कुछ भी हो फिर भी आना पड़ेगा। तो आपका पैर टूटा हुआ फिर भी आए हैं? बेटी है मेरी ये। इसके लिए हम विनेश के लिए ये एक तरफा जुलाना एक तरफा है, यहाँ से मोल चलेगा। अब पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा होगी एक तरफ से। तो इतनी दूर आए आप यहाँ पर? मैं और तो गाँव नारा से आया हूँ। मेरी ये सुने के मेरी बेटी की दुरानी है ये। अच्छा, हाँ मेरी क्या कह रहे हैं? एक मिनट। जो पेट में बच्चा है ना, वो उसकी भी नजर नोश है, हमें मोदी को गिरा देंगे। अच्छा, पेट में जो बच्चा है वो भी कह रहा है कि मोदी को गिराना है। इतनी नाराजगी मोदी से। ये बताइए कि मेडल नहीं मिला, लोग कह रहे हैं कि ओलंपिक में मेडल ना मिला हो, लेकिन यहाँ से जिता करके मेडल दे करके भेजेंगे जी। ये देश की बेटी है, तो वो नहीं पता हमने क्या हुआ नहीं, क्यों? तो उधर तो हार गई है, लेकिन क्या है, कई बात ऐसी है कि राजनीति में आने बिना मिलता नहीं कुछ भी आजकल। अगर ये बेटी का परिवार राजनीति में होता नहीं तो ये मेडल लेके आती। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इन्होंने राजनीति करी, कि पहलवान आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, ये सब सारे कह रहे थे। जुलाना के सबसे बड़े गांव का मैं एक सरपंच जैन मलिक हूँ। मेरे गांव में 6000 वोट है, 6 के 36 जात के गाँव, 1000 वोट जाएंगे। हाँ, हमारी तमाम किसान, तमाम पंचायत, तमाम इंसानियत वाले लोग इसके लिए, हर एक को हम जिताने वाले हैं। देवीलाल सिंह के हम जिताने वाले हैं, और आने वाले भी हमारे जिताने वाले। हम किसी पार्टी के नहीं, पहलवानी की कुछ कर। पूरे भारत ने देखी है ना, गोल्ड मेडल जीत के ले आई, उसको कोई देखता नहीं। तो फिर यहाँ का यही है कहना आई भी। पिछली बार यहाँ से 3 बार से कांग्रेस नहीं जीत रही है चुनाव, इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ये पब्लिक दिख नहीं रही, उम्मीद के साथ ही है ना ये खेल, बगैर उम्मीद नहीं होती पब्लिक।